कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज की सुबह इस डिवोशन में, सुबह की भोर की प्रार्थना में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। आज का दिन फिर से प्रभु ने दिया है कि हम आज परमेश्वर की महिमा करें। आज 30 जनवरी है, प्रभु का धन्यवाद हो। गांधी जी का बलिदान दिवस है आज के दिन, और हम प्रभु की महिमा कर सकें। उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए उसकी संगति में बिताया और उस वचन को पढ़ा, जो वचन आज हमारे हाथों में है, और गांधी जी ने भी इस वचन का अध्ययन किया। लेकिन एक जो उन्होंने अपने जीवन में कहा, जब एक भाई ने उनसे पूछा कि आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बन जाते, तो उन्होंने एक लाइन में एक शब्द कहा कि जब तक मैं एक ऐसे क्रिश्चियन को
जो इस वचन के अनुसार, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए देखूंगा, तब मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। हमारा जीवन बहुत बार ऊपरी चीजों में रहता है, इस वचन को फॉलो करने में नहीं, इस वचन के अनुसार नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, लोग भी हमारी ओर देख रहे हैं कि हम इस वचन को जो हम प्रचार करते हैं उसको अपने जीवन में हम लेकर चलते हैं, नहीं चलते हैं। गांधी जी के ये शब्द रहे हैं और गांधी जी ने अपनी किताब में इस बात को लिखा है। उन्होंने पहाड़ी उपदेश पढ़ा, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम नम्र बनना नहीं चाहते, हम दीन बनना नहीं चाहते, लेकिन हम अपने अहम में रहकर आगे बढ़ना चाहते। प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, और इसलिए गांधी जी ने जो अपने जीवन का मूल उद्देश्य रखा था कि वो सत्य और अहिंसा, सत्य, उन्होंने कहा सत्य मेरा भगवान है। सच्चाई हमारे जीवन के लिए, जब आप सत्य पे चलोगे तो सत्य आपको आजाद करेगा। यीशु ने कहा सत्य हमें आजाद करेगा, सच्चाई हमें परमेश्वर की निकटता में ले जाएगी। जो सच्चाई पे चलते हैं उसका विरोध होना निश्चित है, उसका विरोध होना निश्चित है। जो ईमानदारी का जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनको इस संसार में रहते हुए सारी भरपूरी देता है, सब प्रकार की आशीष देता है, सब प्रकार की भरपूरी से वो भरपूर करता है। यही है परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य है। आज प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। आज गांधी जी के बलिदान दिवस पर मुझे आमंत्रित किया गया है कि वहाँ जाकर परमेश्वर के वचन को बांटूं और प्रभु की महिमा करें। हे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप हर कदम पर, हर जगह परमेश्वर की महिमा करते जाएं। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसको हम दूसरों को बांटते चले जाएं, और उसी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब आप ईमानदार बनकर प्रभु की महिमा करेंगे तब प्रभु आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रभु कहता है कि जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हमने जीवन में देखा है कि जो लोग उससे प्यार करते हैं उनके जीवन में दुख आए, परेशानी आए, कठिनाई आए, मुसीबत आए, तब भी वो आनंदित रहकर परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसके नाम को धन्य कहते हैं। और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज हमें जीवन मिला, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर हमें सफलता देता है, हमें आगे बढ़ाता है, हमारी लाज रखता है, हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद दे सकें। संसार और संसार के लोग आपका साथ नहीं दे सकते, लेकिन प्रियो, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागता यदि आप वचन के अनुसार चलते हैं। और इसलिए आज हम इस बात को जीवन में देखें कि जब हम वचन के अनुसार चलें तो परमेश्वर आपको बरकत देता जाएगा। आप सबसे अलग दिखाई देंगे, आप सबसे अनोखे दिखाई देंगे, आप सबसे अनोखे दिखाई देंगे। परमेश्वर आपको सबसे अलग रखेगा ताकि आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। कल हमने देखा था प्रियो, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 23 पद तक हमने पढ़ा था। 21 पद में लिखा है, क्योंकि सब स्वार्थ, अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सबके लिखा है, ये शब्द बाइबल के हैं, मेरे नहीं हैं। कहता है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु की। हमें यीशु की खोज में रहना, कैसे आत्माओं को बचाना, कैसे आत्माएं प्रभु के चरणों में आएंगी, कैसे लोग प्रभु को जानेंगे, ये मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसे पुत्र पिता के साथ करता है, जैसे पुत्र पिता के साथ करता है। आजकल की संतानें अपने पिता का आदर नहीं करते। आजकल के लोग अपने पिता का आदर करना नहीं जानते हैं। वचन तो कहता, लेकिन वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने माता पिता की,
बहुत अच्छी बात है। अपने स्वार्थ के लिए हम अपने लिए अपने माता पिता का आदर करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ स्वार्थ नहीं निकलता वहाँ हम आदर करना नहीं जानते। इसलिए वो कहता है कि वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है, जैसे पुत्र पिता का साथ करता है, जैसे पुत्र पिता का के साथ रहता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इसी बात को देखना चाहता है। इसलिए प्रियो 23 पद कहता है, इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, तो ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आने वाला हूँ। परमेश्वर की सेवकाई के लिए हर कदम पर हमें तैयार रहना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, ताकि हम एक दूसरे को परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ाते जाएं और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं। हम अपने आत्मिक जीवन में, संसार में तो आप बढ़ते हैं, संसार में आप ऊंचाई पर जा सकते हैं, संसार में आपके पास धन संपत्ति हो सकती है, आप बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं, लेकिन आत्मिकता में कितना बढ़ते हैं। हमें धनी बनना है तो आत्मा में बनना है, हमें धनी बनना है तो परमेश्वर के साथ बढ़ना है, हमें धनी बनना है तो आत्मिक जीवन में धनवान बनना है। और धनवान जो है, आत्मिक धनवान कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। आत्मिक व्यक्ति कभी भी शैतान के सामने झुकता नहीं है, संसार के लोग के सामने भी नहीं झुकता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किसकी ओर झुकना है, अपने परमेश्वर के चरणों में झुकना है। हमें उसके उस कोठरी में जाकर परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। यही है वास्तविकता जो मेरे आपके जीवन में है, कि हम परमेश्वर के साथ उसको ऊंचे पर उठाएं, परमेश्वर की महिमा कर सकें, और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा करते हैं। 24 पद कहता है, और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊँगा। सेवा के लिए हर समय पौलुस तैयार रहा, सेवा के लिए पौलुस हर समय तैयार रहा। यही तैयारी का समय था, यही वो अवसर था कि हम प्रभु को ऊंचे पर उठा सके, अपने जीवन में हर कदम पर हम प्रभु को महिमा दे सके। और तब आप देखेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाएगा, आशीष देता जाएगा और आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। ये है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, कि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर को वचन कहता है 25 पद में, पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई है, सहकर्मी है, संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यकता समझ जा, ताकि उनको परमेश्वर के साथ संगति बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे के साथ संगति करना, एक दूसरे के वचनों को, परमेश्वर के वचन को शेयर करना हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। और जब प्रभु हमें अवसर देता है, मौका देता है, तो उस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, प्रभु चाहता है कि बिना स्वार्थ की हम प्रभु की खोज में रहें, मसीह की खोज में रहें। स्वार्थी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रियो, प्रभु चाहता है बिना स्वार्थ के हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा करना है, एक मन होना है, एक दूसरे को परखना है, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाना है। कल हम शाम को बुधवार की मीटिंग में इस बात को देख रहे थे, हमारा जीवन प्रभु के लिए कैसा होना चाहिए। आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जानता है, सब कुछ परखता है, लेकिन किसी से परखा नहीं जाता। आत्मिक व्यक्ति की ये पहचान है, आत्मिक व्यक्ति की पहचान है। लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद में, आत्मिक जन सब कुछ जानता है, सब कुछ जांच लेता है,
मुझे सब कुछ पता रहता कि अब क्या होगा। सब कुछ जानता है, मुझे मालूम रहता है। परमेश्वर पहले से सब चीज को बताता है कि अब क्या होने वाला है, और इसलिए वो सचेत करता है ताकि हम प्रभु की महिमा करें। लोग सोचते हैं, लेकिन वचन कहता है इस बात के लिए, यदि आप धीरज के साथ उसकी बाट जोते रहेंगे, धीरज से उसके साथ चलते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको सब कुछ दिखा। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। लोग समझ नहीं पाते ये क्या कर रहा है, लोगों को नहीं मालूम कि क्या हो जाएगा, लेकिन सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। जो कुछ भी होता है परमेश्वर की महिमा के लिए। लोग सरप्राइज करते हैं, और इसलिए जब से प्रभु को जाना, परमेश्वर पर भरोसा किया है, संसार के साथ नहीं लेकिन प्रभु के साथ किया है, इसलिए परमेश्वर ने हर बात में इस बात को कहा, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए। पर हम में मसीह का मन है। ये है हमारे लिए महत्वपूर्ण। हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आज की सुबह प्रभु आपने में दिया है, कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सके। हमारी प्रार्थना प्रभु इस वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे भाई बहनों को जिनके कानों में वचन जाता है, जो प्रभु इस वचन को सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनको उत्तम आशीष दे, आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे प्रभु, ताकि हर कदम पर आपका दया का हाथ बना रहे, और सारी बातों के द्वारा हे पिता आदर महिमा को मिल सके, और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सके। दया के धनी विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम के एहसास हमें दे। हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो उनकी सुधि ले, ताकि वो आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बन सके। बड़े आदर के साथ हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं, और चाहते प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि यहाँ पर बनी रहे, आपका दया का हाथ बना रहे, अपनी महिमा को प्रकट होने दे। अंधकार की सारी ताकतों को यीशु नासरी के नाम से प्राप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे श्रोताओं को उत्तम से उत्तम आशीष दे, ताकि वो आप में आगे बढ़कर आपकी महिमा करें। सारी महिमा आपको देते, विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।